तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के स्टेटर में या उसकी स्टेटर वाइंडिंग को जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में क्या निर्मित होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है जिसे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं और 3 फेज सप्लाई के कारण उसमें एक EMF इंड्यूस होता है क्योंकि उसके अंदर वाइंडिंग है और फिर उसमें एक करंट उत्पन्न होता है जिससे क्या निर्मित होता है। तो उस करंट से क्या उत्पन्न होता है, तो दोस्तों उस करंट से उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स या जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ाने से क्या होगा, यानी कि जो इंडक्शन मोटर है एयर गैप की बात हो रही है उसके अंदर, तो एयर गैप को बढ़ाने से क्या होगा। दोस्तों एयर गैप जो है वो अगर मान लिया जाए ये अपना स्टेटर है और यहाँ अपने जो रोटर है, स्टेटर और जो रोटर है, अगर मान लें हम ये स्टेटर है और अंदर वाला जो पार्ट है वो रोटर है, तो ये जो रोटर है और जो स्टेटर है इसके बीच के गैप को हम एयर गैप कहते हैं। तो इसको दोस्तों एयर गैप कहते हैं। तो अगर इस एयर गैप को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो इसको बढ़ाने से वैसे तो काफ़ी इसमें लॉसेस होंगे, काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा इंडक्शन मोटर में, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से इसके अंदर चुंबकीय करंट बढ़ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक करंट, इसका जो है मैग्नेटिक करंट बढ़ जाएगा। दोस्तों चुंबकीय करंट बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, स्लिप रिंग मोटर में रोटर होता है, स्लिप रिंग मोटर में रोटर होता है वाउंड रोटर। जैसे अपने दोस्तों अभी पहले पीछे पढ़ के आए थे 1 नंबर क्वेश्चन में कि जो वाउंड रोटर है वो स्लिप रिंग मोटर के अंदर यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज टाइप जो रोटर यूज़ करते हैं, लेकिन स्लिप रिंग जो मोटर है उसके अंदर वाउंड रोटर का यूज होता है दोस्तों, जिसके अंदर स्लिप रिंग लगाकर उसके साथ प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाउंड रोटर का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि स्लिप रिंग लगाकर हम इसमें प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं। इसके कारण ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको दोस्तों बढ़ा देगा। स्लिप रिंग मोटर में जो रोटर है वाउंड रोटर, इसके साथ जब हम प्रतिरोध का यूज़ करते हैं तो ये स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देगा। एक बात दोस्तों नोट करने वाली है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमेशा हम सिर्फ स्टार्टिंग जो टॉर्क है उसमें ही परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम स्लिप रिंग मोटर ले रहे हैं तो उससे हम स्टार्टिंग टॉर्क को तो बढ़ा पाएंगे, लेकिन उस मोटर का, उस मशीन का जो मैक्सिमम टॉर्क है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैक्सिमम टॉर्क है वो वही रहने वाला है। स्क्विरल केज में क्या होता है, स्क्विरल केज जो मोटर थी उसके अंदर क्या होता है कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, लेकिन हम यहाँ प्रतिरोध जोड़कर उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं स्लिप रिंग मोटर में, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है उसके अंदर कोई अंतर नहीं आएगा। मैक्सिमम टॉर्क मशीन का या 3 फेज इंडक्शन मोटर का वही रहने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यूज़ में लाते हैं। सिंचाई और घरेलू पंप सेट में दोस्तों हम इंडक्शन मोटर का ही यूज़ करते हैं। तो सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यूज़ होती है, तो दोस्तों इंडक्शन मोटर का ही यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर
वह रोटेट वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट करंट तथा स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा टेस्ट है मोटर का जिससे हम शॉर्ट सर्किट कर कर उसका पावर फैक्टर व रेटेड वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट करंट तथा उसकी स्टार्टिंग करंट का पता कर पाते हैं। तो उसे दोस्तों ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट बोलते हैं। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट बोलते हैं दोस्तों। ये उसी टाइप से होता है जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर में अपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उसी प्रकार से ये ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है। इससे भी हम कॉपर लॉसेस का पता कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कॉपर लॉसेस का भी पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में इसके रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। तो दोस्तों अपने जानते हैं कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जब सप्लाई दी जाती है, 3 फेज़ सप्लाई दी जाती है, तो उसके कारण रोटर में भी फ्लक्स चेंजेस के कारण उसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न होता है और उस ईएमएफ से एक करंट भी पैदा होगी, क्योंकि इसमें रोटर आगे शॉर्ट सर्किट होता है। स्क्विरल केज टाइप में शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें एक करंट उत्पन्न होती है और करंट के कारण ही इसमें टॉर्क लगता है और मोटर घूमती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में इसके रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। तो शुरुआत में पूछ रहा है तो शुरुआत में दोस्तों शून्य होगा। इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर का स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल शून्य होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर का स्टेटर किससे बना होता है। यानी कि इंडक्शन मोटर का स्टेटर किससे बना होता है। तो इंडक्शन मोटर का स्टेटर सिलिकॉन स्टील से बना होता है दोस्तों। किससे बना होता है। सिलिकॉन स्टील से बना होता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है, यानी कि जो इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर का आकार कैसा होता है। तो स्टेटर का आकार खोखला बेलनाकार होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही है, अपने पढ़ते हैं स्क्विरल केज या टाइप या कुछ कोई भी मोटर है तो उसके स्टेटर की बात हो रही है तो स्टेटर इस टाइप से होता है, यानी खोखला बेलनाकार होता है दोस्तों। प्रेरण मोटर को और किस नाम से जाना जाता है। यानी कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मोटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं दोस्तों। एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं इंडक्शन मोटर को, क्योंकि दोस्तों ये तुल्यकालिक गति यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलती, इसीलिए इसे एसिंक्रोनस मोटर या अतुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। अतुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं या एसिंक्रोनस मोटर इसे कहा जाता है दोस्तों। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बिल्कुल कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, लेकिन रनिंग टॉर्क है वो उसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो होगा। रनिंग टॉर्क जो उसका मैक्सिमम टॉर्क है वहाँ होता है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो इसका टॉर्क है वो कम होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा करने का प्रयोजन है। प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा करने का प्रयोजन है। तो दोस्तों ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में जो रोटर के स्लॉट तिरछे कटे हैं, यानी कि स्क्विरल केज की बात कर रहा है। स्क्विरल केज जो अपना रोटर था ये उसकी बात कर रहा है कि उसके अंदर स्लॉट सीधे कटने के बजाय तिरछे कटे होते हैं। तिरछे कटे होते हैं यानी कि पिंजरा टाइप, गिलहरी पिंजरा टाइप इसकी संरचना होती है। तो ये क्यों होते हैं।
स्लॉट बिल्कुल सीधे ना होकर, ऐसे सीधे ना होकर तिरछे होते हैं दोस्तों। तो इसका कारण क्या है? ऐसे सीधे नहीं होते, स्लॉट थोड़े तिरछे होते हैं। एक मोटर के अंदर कॉगिंग इफ़ेक्ट होता है, उस कॉगिंग को कम करने के लिए इसके जो रोटर के स्लॉट हैं उनको तिरछा यानी कि स्क्यूड किया होता है, थोड़ा तिरछापन होता है इनमें, स्क्यूड, इनकी जो स्लॉट है उसको स्क्यूड किया होता है दोस्तों। ये कॉगिंग इफ़ेक्ट या इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए, मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करने के लिए किया जाता है। और दूसरा, ये हमिंग भी नहीं होने देता, एक हमिंग इफ़ेक्ट होता है। हमिंग के कारण क्या होता है कि मोटर में आवाज़ आने लग जाती है, उस हमिंग का जो इफ़ेक्ट है उसको भी ये कम करता है। तो इसलिए अपने सभी जानते हैं कि जो गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर है या स्क्विरल केज मोटर है, उसके अंदर उनके जो रोटर के स्लॉट हैं उनको थोड़ा तिरछा या स्क्यूड किया होता है, यानी कि जो स्लॉट्स हैं वो ऐंठे हुए होते हैं, थोड़े तिरछे होते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे हम कॉगिंग यानी जिससे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, मैग्नेटिक लॉकिंग इफ़ेक्ट है, उसको कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम हमिंग के दोष को भी दूर कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर की जॉगिंग क्या है दोस्तों? इंडक्शन मोटर की जॉगिंग क्या है? जॉगिंग को इचिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ब्रेक लगाने का एक तरीका है जो कि इंडक्शन मोटर में यूज़ किया जाता है, जिसे जॉगिंग या इचिंग कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 3 फेज़ मोटर में स्लिप, इसको छोटे एस से भी दिखाते हैं। 3 फेज़ मोटर में स्लिप को मापने की प्रक्रिया है। एक मेथड ऐसा जिससे हम स्लिप को माप सकें, इस मेथड को क्या कहते हैं? तो स्ट्रैबोस्कोपिक। तो इस इफेक्ट का नाम है, या जो मापने की जो प्रक्रिया है उसको स्ट्रैबोस्कोपिक मेथड कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में क्रॉवलिंग इफेक्ट किस हार्मोनिक्स के कारण होता है? क्रॉवलिंग होता है दोस्तों रेंग रेंग कर चलना, तो उसी से आया है क्रॉवलिंग इफेक्ट जो है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में कभी कभी हो जाता है। ये किसके कारण होता है? इसके अंदर क्या होगा कि जो अपनी सिंक्रोनस स्पीड है उसका 7वां हिस्सा, उसके 7वें हिस्से पर ये मोटर चलेगी। अगर कोई मोटर मान ली जाए 1500 आरपीएम की है, तो अगर उसका 7% निकालें तो 200 सवा 200 के आसपास ये मोटर आरपीएम होंगे। 200 से सवा 200 ही इसके आरपीएम होंगे। 200 से 225 आरपीएम पर ये मोटर चलने लग जाएगी। ये इफ़ेक्ट है जो कि हार्मोनिक्स इफ़ेक्ट है, जिसमें मोटर एक प्रकार से रेंग रेंग कर चलती है ये, और जिसको क्रॉवलिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ये एक हार्मोनिक्स इफ़ेक्ट है दोस्तों। और हार्मोनिक्स के अपने इसमें कई इफ़ेक्ट हैं, हार्मोनिक्स 3, हार्मोनिक्स 5 और हार्मोनिक्स 7। तो जो ये इफ़ेक्ट है जिसमें मोटर बिल्कुल धीरे स्पीड से चलती है, जो उसकी एनएस स्पीड थी उसका 7वां हिस्सा, अगर मान लिया जाए 1500 आरपीएम पे चलने वाली जो मशीन है वो 200 से सवा 200 ही आरपीएम पे चलेगी। NS/7 से भी इसको दर्शाते हैं, या 7th हार्मोनिक्स बोलते हैं इसको दोस्तों। इसके कारण मशीन बहुत ही कम गति पर चलती है, जिसको मशीन का रेंगना या क्रॉलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं दोस्तों। तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के आज अपने ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे हल किए हैं। आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो अब आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल।